हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आपकी इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विद चंदन राउत पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का कुछ सवाल लाया हूं जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक एजेंट को 60,000 रुपये तक की बिक्री पर 16% कमीशन और इस राशि से अधिक पर अतिरिक्त 3% कमीशन मिलता है। यदि उसकी बिक्री 90,000 रुपये है तो उसे मिलने वाली कमीशन का पता लगाएं। दोस्तों, इसमें सिंपल सा कमीशन मतलब कितना कमीशन मिलेगा उसका मतलब पता लगाना है, उसकी जानकारी देना है कि कितना कमीशन मिलेगा। तो देख लीजिए कि 60,000 रुपये, क्वेश्चन समझना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। कह रहा है कि 60,000 रुपये तक की बिक्री पर सिर्फ और सिर्फ 16% कमीशन मिलता है, ठीक है। और इससे अधिक की बिक्री पर अतिरिक्त 3% कमीशन मिलता है। 3% नहीं, अतिरिक्त 3% कमीशन मिलता है यदि उसकी बिक्री 90,000 रुपये हो। यदि उसकी बिक्री 90,000 रुपये हो तो उससे मिलने वाली कमीशन का पता लगाएं। तो सिंपल सा बात है कि हम बारी बारी से निकाल लेंगे कि 60,000 पर कितना कमीशन मिला है। तो 60,000 पे 16% कमीशन मिला है तो 9600, यानी 60,000 गुने 16% मतलब 9600 कमीशन मिला है। उसके बाद इससे अधिक बिक्री पर मतलब 60,000 से अधिक बिक्री पर टोटल कमीशन जो है 16% और 3% टोटल 19% मिलेगा। तो 90,000 माइनस 60,000 तो कितना राशि बचा? तो 30,000 बचा। तो 30,000 बचा तो 30,000 पर हमको 19% कमीशन मिलेगा। तो 30,000 गुने 19% मतलब टोटल हो जाएगा 5700। अब हमको टोटल कमीशन निकालना है कि भाई टोटल कमीशन हमको मिला कितना है। तो टोटल कमीशन पहला पर मैंने 60,000 पर 16% से 9600 मिला था। उसके बाद जो अतिरिक्त 30,000 है, 30,000 पर 19% से 5700 मिला। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15,300, जो कि ये मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा 15,300, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है, प्रमोद एक बिक्री एजेंट है, ठीक है। 9500 तक की बिक्री पर 3.5% कमीशन प्राप्त करता है, ठीक है। और इस राशि से अधिक पर अतिरिक्त 3.5% कमीशन प्राप्त करता है। अगर उसका कमीशन 700 रुपये हो तो कुल बिक्री राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा था ये कमीशन निकालने के लिए, इसमें कमीशन दे दिया है और बोलता है कि टोटल राशि कितना है, कुल बिक्री कितना है। तो हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं, कह रहा है कि 9500 तक की बिक्री पर 3.5% कमीशन प्राप्त होता है, ठीक है। 9500 तक की बिक्री पर 3.5% कमीशन प्राप्त होता है और इस राशि से अधिक पर अतिरिक्त 3.5%, मतलब मान लेते हैं कि 9500 से बाद जो राशि है मेरे पास वो एक्स राशि है, ठीक है। तो 9500 तक के तो 3.5% कमीशन प्राप्त होगा, प्लस हम टोटल कमीशन निकाल रहे हैं, प्लस एक्स राशि है तो एक्स पे 7% कमीशन। तो ये 7% आया कैसे? ये 3% तो 3.5% तो इधर से और 3.5% इधर से, तो टोटल 7% आया। और बोला है दोनों मिला के जो है 700 कमीशन है मेरा, तो 700 कमीशन है मेरा, ठीक है। उसके बाद 3.5% हम कॉमन ले लेंगे, 3.5% कॉमन लेते हैं, चूँकि साथ में तो 3.5% है, मतलब साथ में 3.5 है तो कॉमन ले लेंगे 3.5%। तो 9500 तो रहेगा ही और साथ में 3.5 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 3 दूनी 6, एक साथ 35 गुना 70 मतलब 7 हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा मेरे पास 700, ठीक है। ये 700, अब देखिए दोस्तों, ये परसेंट, ये पहले एक जीरो जो है यहाँ से हटाए, एक जीरो यहाँ लगा दिए, परसेंटेज से हटा है और जो 2 जीरो यहाँ लगा दिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये 35 बच गया, तो 35 गुना हो गया यहाँ 70, 35 गुना यहाँ 70 तो मेरे पास कितना आ गया? 20,000। मैंने 9500 प्लस 2x, 9500 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20,000 आ गया, ठीक है। और 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20,000 माइनस 9500,
20,000 माइनस 9500, तो उसके बाद कितना बचा, 2x इजिकल टू बचा 10,500 बचा। तो x इजिकल टू कितना बच जाएगा, 5,250। हमको निकालना है टोटल राशि, तो मतलब जो x निकल गया वो 5,250 निकल गया टोटल हमको निकालना है। तो 9500 तो यही था, और प्लस ये अतिरिक्त जो आया ये 5250 आया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15,750, 15,750 जो कि आपका सी ऑप्शन है, 15,750 जो कि आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, चीनी और पानी के 18 लीटर बिलियन है। ठीक है, चीनी और पानी के 18 लीटर बिलियन है के घोल में 7% चीनी होती है। ठीक है, उबलने के बाद इसमें से 3 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। अब घोल में बची हुई चीनी का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कि कितना है। अब बताइए एक बात कि टोटल 18 लीटर बिलियन है, जिसमें से 7% चीनी है। तो टोटल हम चीनी निकालेंगे कि कितना चीनी है, तो 18 गुने 7%, टोटल मेरा चीनी आ गया 18 गुने 7% टोटल चीनी आ गया। ठीक है, अब देखिए उबलने के बाद इसमें से 3 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, और 3 लीटर पानी सिर्फ पानी वाष्पित हुआ, टोटल 18 लीटर बिलियन था, 3 लीटर वाष्पित हो गया तो 15 लीटर बचा। ठीक है, 15 लीटर बचा। तो उसके बाद बोलता है बची हुई चीनी का प्रतिशत। भाई चीनी तो उतने रहेगा ना, तो 18% गुने 7% चीनी था। ठीक है, अब बट्टा हो जाएगा 15, चूँकि बचा हुआ बिलियन जो है 15 है, और गुने परसेंटेज निकालना है तो गुने 100। अब देखिए 18 गुने 7 और परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100 देंगे, 100 कर लिया, बट्टा 15, 18 सत्तर 26 से बट्टा 15 का 8.4, मतलब 8.4% अभी भी होगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे पास दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ताज़े फल में 76% पानी और सूखे मेवे में 33% पानी होती है। ठीक है, सूखे मेवे में 33% पानी होती है। 84 किलोग्राम ताज़ा फल में कितने सूखे फल होते हैं, देख लीजिए। कह रहा है ताज़े फल में 76% पानी होती है। दोस्तों ताज़े फल में अगर 76% पानी होगा तो उसमें ताज़े फल में फल कितना होगा, तो 24% होगा। ठीक है, मतलब ताज़े फल में अगर 76% पानी है तो उसमें फल 24% होगा, 100 माइनस 76 मतलब 24%। ठीक है, और सूखे मेवे में 33% पानी होती है। दोस्तों सूखे मेवे में अगर 33% पानी होगी तो फल कितना होगा, तो 67% फल होगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है 84 किलोग्राम ताज़ा फल में कितने सूखे फल होते हैं, तो 84 kg ताज़ा फल है, तो उसमें फल कितना होगा, तो 76, 100 माइनस 76 तो 24%। ठीक है, सूखे फल कितना होगा, तो मान लीजिए x किलो सूखा होगा, x kg सूखा होगा फल, गुने 33% सूखे मेवे में पानी होता है। इसका मतलब है कि 67% जो है मेरा वो जो फल होगा, 67% मेरा फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 84 गुने 24 बटा हो जाएगा मेरे पास 67, जो कि हम कैलकुलेशन करेंगे तो निकलेगा 30.08 kg निकलेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, इतना ही आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इस सब से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आ जाइए 5वां क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि कोई छात्र 42% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वह 52% अंक प्राप्त करता है
तो वह 25 अंकों से उत्तीर्ण होता है। पास अंकों का पता लगाइए। सिंपल सा बात है। कहता है यदि कोई छात्र 42% अंक प्राप्त करती है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाती है, लेकिन जब वह 52% अंक प्राप्त करती है तो वह 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाती है। मतलब उत्तीर्ण मतलब पास हो जाती है। ठीक है, तो हमको एक चीज़ देखना है कि अगर टोटल, अगर मान लीजिए अगर हमको निकालना हो कि टोटल पास कितने हुआ, मतलब पास अंक का बोला है, पास अंक का पता लगाइए। तो हम देखते हैं शॉर्टकट में कि 52% अंक प्राप्त करता है तो 25 अंक ज़्यादा ले आता है, और 42% प्राप्त करता है तो 10 अंक मैंने कम लाता है, 5 से कम अंक लाता है। इसका मतलब है कि अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दोस्तों 52 और -42 का डिफरेंस लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 10%। 10% का वैल्यू सवाल में दे रखा है कि भाई 10 और ये 25 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 10, 25, 35 अंक से फेल होता है। माने कहता है कि 10% ज़्यादा लाया, ये कहता है कि हम 35 ज़्यादा लाए हैं। देख रहे हैं, ये आप 42 लाया है तो 10 अंक से फेल हो जाता है, 52 लाया है तो 25 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 10% का वैल्यू जो है, 10% का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 25 और 10 35 हो जाएगा। अब देखिए, एक दिमाग लगाइए, इसमें कैलकुलेशन चाहिएगा तो छूट हो सकता है। अब हमको निकालना है पास अंक कितना है। ठीक है, मेरे पास निकालना है कि पास अंक कितना है। तो अगर हम 52% निकाल के और 25 अंक घटा दे तो पास अंक आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ से, अगर 50% मान लीजिए, अगर 50% का हमको वैल्यू ज्ञात करना है तो इसमें से 5 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 या 15 और 2 17, 175। अब हमको बचा 2% लाना 52 पर आने के लिए। 50% तो हो गया, अब 2%, तो 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो टोटल 52% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, 52% का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 182, 7 5 12, 182। लेकिन कहता है कि अगर 52% आता है, मतलब 52% नंबर आता है तो 25 अंकों से उत्तीर्ण होती है। तो हमको पास अंक, सिर्फ पास कितना पर होगा से निकालना। तो हमको पास निकालना है तो पास इज इक्वल टू 182 और माइनस अगर 25 कर देंगे तो हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन आता है, 7 5 12, 12 माने 2 है तो एक दहाई पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, तो 7, और ये आपका 7 होगा, ये आपका 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। ये मतलब 157, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है, 157। ऐसे सवाल आते हैं और इसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए ऐसे कीजिएगा। इसके बाद आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि एक शहर में 39% पुरुष विवाहित है, ठीक है, और 51% महिला विवाहित है। यह मानते हुए कि किसी की भी शादी एक से अधिक बार नहीं होती है, कितने प्रतिशत आबादी शादीशुदा है। दोस्तों आप इसको अपने से ट्राई कीजिएगा, थोड़ा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए, अब ट्राई करके देखिएगा और हम बनाते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक शहर में 39% पुरुष विवाहित है और 51% महिला। तो मेल जो है दोस्तों, मेल मेरे कितने परसेंट विवाहित है, तो मेल मेरे 39% विवाहित है, ठीक है, और फीमेल जो है मेरे 51% विवाहित है, 51% विवाहित है। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब दोस्तों जब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो देखिए, एक इसमें एक क्लू है। यह मानते हुए कि किसी की भी शादी एक से अधिक बार नहीं हुई है। इसका मतलब कि उस शहर में जितने पुरुष होंगे उतने महिला विवाहित होंगे, जितने पुरुष होंगे विवाहित उतने महिला विवाहित होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके परसेंटेज का रेशियो ले लेते हैं। इसके परसेंटेज का रेशियो ले लेंगे तो 39 और
51 परसेंटेज का रेशियो लिए हैं, सिर्फ इतना परसेंट, तो कितना हो जाएगा 13 तिया 39, हो जाएगा आपका 17 तिया 51। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं भाई साहब कि मेल मेरा जो है 17 है और फीमेल मेरा 13 है, मतलब टोटल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल की बात कर रहे हैं कि मेल मेरा टोटल जनसंख्या उस शहर में 17 होगा और फीमेल का टोटल जनसंख्या मेरा 13 होगा, तभी तो परसेंटेज निकलेगा ना। आप देखिए वेटेड एवरेज लगा दीजिए, अगर 39% जो है पुरुष है, ठीक है, जो कि 17 है, टोटल आबादी 17 है और 39% विवाहित है जिसमें से, और जो फीमेल है वो 51% विवाहित है और टोटल आबादी जो है 13 है। अब वेटेड एवरेज लगा दीजिए, वेटेड एवरेज से निकालिए, तो वेटेड एवरेज क्या कहता है, मान लीजिए कि 39% मेरा विवाहित है, प्लस कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है कितना से, तो 13 में, यानी 39 से 51 तो 12 ज़्यादा है, अगुने 13, चूँकि टोटल जैसे कि 13 है फीमेल का, और बट्टा सब का निकालना है, तो बट्टा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए 39%, ठीक है, आ गया, अब प्लस कितना आ जाएगा 156, 12 13 को गुना कीजिएगा तो 156 बट्टा 30, ठीक है, तो 156 बट्टा 30 हम इधर लिख रहे हैं, 39% तो है ही, ठीक है, और 156 बट्टा 30 को हम क्या लिखेंगे, 5 या 15 3 दूना 6%, तो कितना आ जाएगा 44.2%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 44.2%। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, कह रहा है कि एक दुकानदार ने चावल की कीमत में 15% तक की कमी कर दी। ठीक है, इस वजह से एक उपभोक्ता 6 किलो अधिक चावल 750 रुपये में खरीद सकता है। प्रति किलो चावल की कमी ज्ञात कीजिए, प्रति किलो चावल की कमी ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, आप मान लेते हैं कि हमको 15% बोला है, 15% जो है तक कमी हो जाता है। 15% का मतलब 3/20, 15% का मतलब तो यही ना हुआ, 3/20 ना हुआ। 3/20 इसका मतलब है कि कीमत पहले मतलब 20 होगा और बाद में 17 हुआ होगा, तब तो कमी हुआ होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी वजह से एक उपभोक्ता क्या करता है, इसकी वजह से एक उपभोक्ता जो है 750 रुपये में 6 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। इसका मतलब है कि 6 किलो अधिक खरीद पाता है, इसका मतलब है कि भाई 750 में अगर देखें तो बटा 6 किलो अधिक खरीद पाता है। ठीक है, प्रति किलो चावल की कम कीमत का पता लगा है, मतलब बोला है कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो भाई 20 से 17 हो गया, तो टोटल कितना कम हुआ है, 3 कम हुआ है। ठीक ना, टोटल कम कितना हुआ है, 3 हुआ है, कहाँ से, तो 20 से। आप देख लीजिए, इस शून्य से शून्य काटिएगा तो हो जाएगा आपका मतलब 75 अगुने 3/6 गुने 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी 75/4। इसका मतलब है कि 18 चौक 72, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 18.75, माना ऑप्शन डी। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, कि कह रहा है कि कमी का नहीं, मतलब ये 17 का वैल्यू नहीं बोला, कितना कम हुआ है चीनी चावल की कीमत कितना कम हुआ है, सो बोल रहा है। तो एक 18.75 रुपया कम हुआ है प्रति किलो, इतना कम हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, जो केक की कीमत जो है 20 रुपये से 15 रुपया हो गई। केक की कीमत 20 रुपये से 15 रुपया हो गई। केक की खपत कितनी बढ़ाई जानी चाहिए,
बोला है केक की खपत कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि खर्च जो है पहले की तरह बना रहे। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने बोला है कि केक की कीमत 20 रुपये से 15 रुपये हो गई, तो केक की खपत कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि खर्च पहले की तरह बना रहे। तो दोस्तों आप एक बात जानते हैं कि टोटल खर्च, अगर मान लो टोटल खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर यही ना होता है खपत अगुने कीमत, खपत गुने कीमत होता है। ठीक है, अब देखिए खर्च पहले की तरह बना रहा, मतलब खर्च जो है कांस्टेंट है। अगर खर्च कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि खपत कीमत का उल्टा होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। माने अगर कीमत की बात कर ले, देखिए कीमत अगर पहले 20 रुपया था अब 15 रुपया हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि खपत जो है पहले 15 रहा होगा और 20 हो गया, तो कितना बढ़ाया, इसको 5 से काटिए, 5 या 15, 5 का 20, 3 से 4, मतलब 1/3 अगुने 100, इतना परसेंट खपत को बढ़ाना होगा। मतलब 33 से ही 1/3 मतलब 33.33%, जो कि ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका बी है। अब देखिए दोस्तों, बोला है यदि बेलन की ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है, बेलन की ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है, इसके आधार की त्रिज्या 20% तक कम हो जाती है, तो वक्र सतह क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं दोस्तों कि बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। बेलन का जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र सतह क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो कितना होता है, 2πr/h होता है। आप एक बात जानते हैं कि इसमें क्या होगा, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिए, दिखाई नहीं दिया था अभी, अच्छा से देखिए। करा यदि बेलन की ऊंचाई 25% बढ़ जाती है और इसके आधार की त्रिज्या 20% तक कम हो जाती है, तो वक्र सतह क्षेत्र में कितने मतलब परिवर्तन याद कीजिए, उसके क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन होता है। बेलन हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h होता है। ठीक है, मतलब अभी तो प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो 2πr को हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब r/h। एक बात जानते हैं ये r/h है, मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब ऊंचाई अगर 25% बढ़ रहा है दोस्तों, देखिए हाइट अगर 25% बढ़ रहा है, 25% का बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, r अगर दोस्तों 20% तक कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 से 4 हो रहा है। और हमको निकालना है एरिया निकालना है, तो r/h, तो दोनों को गुना कर देंगे दोस्तों, तो 5 का 20 और 5 का 20, मतलब एक मतलब 0%, 0% हो रहा है, उतना हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम आगे वीडियो बनाएं तो आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। मैं इस तरह से आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। और दोस्तों कमेंट करें कि आपको किस चैप्टर का मतलब चाहिए, उस चैप्टर को हम अच्छा से करवा देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।